नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। बदलते मौसम के साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी डेंगू से जुड़े मामले लगातार तूल पकड़ रहे हैं और आज उसी को लेकर हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राकेश वर्मा जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार लोग किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, कौन सी सावधानी बरत सकते हैं ताकि डेंगू जैसी बीमारी जो है वो आपको अपने आगोश में ना ले ले। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में। शुक्रिया जी। आपसे सर जानेंगे कि जिस तरह से मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य में डेंगू से जुड़े हुए, तो जाहिर सी बात है आम लोगों में चिंता भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कंसल्ट करेंगे और क्या आपके सुझाव रहेंगे? शुरुआत इससे करते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये डेंगू के जो केसेस हैं ये पिछले 1-1.5 महीने से लगातार ये रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में ओपीडी है, चाहे हमारे इंडोर पेशेंट्स हैं, वार्ड में एडमिशन्स, काफ़ी तादाद में हम डेंगू के पेशेंट देख रहे हैं। डेंगू एक किस्म की वायरल इन्फेक्शन है जिसका जो वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन है वो मॉस्किटो के थ्रू एक आदमी से दूसरे आदमी में जो वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। डेंगू के लक्षण जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसमें एक तेज़ बुखार होना, बॉडी एक्स, सर दर्द, पर्टिकुलरली आँखों के पीछे की दर्द जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, इसके साथ साथ उल्टी होना, जी मितलाना जैसे अन्य जो लक्षण हैं इसके हैं। और जब कभी ये डेंगू गंभीर रूप धारण करता है तो शरीर में एक रैश सी आती है, लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन जैसे दांतों से ब्लीडिंग होना, पेशाब के रास्ते ब्लड का आना या लैट्रिन के रास्ते, तो और पेशेंट कई बार सेंसोरियम उसका अल्टर्ड हो जाता है और बेहोशी की हालत में वो हमारे यहाँ लाया जाता है। तो ये गंभीर लक्षण जो डेंगू के हैं, ये वाले गंभीर लक्षण जो हैं वो कई बार जानलेवा साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम शहरों की बात करें तो आमतौर पे साफ़ सफाई जो है वो रखी जाती है, तो आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर गांव इलाके से हैं या शहर से ही हैं, क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। डेंगू के जो मैक्सिमम केसेस हैं वो हम अर्बन एरियाज से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए कुछ हद तक हम खुद जिम्मेवार हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्स तो कई जगह होती हैं, जैसे आपके घर के आसपास की नालियों में प्रॉपर वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर वो नहीं है तो किसी हद तक हम भी उसके जिम्मेवार हैं कि हमने ही उनको चोक करके रख दिया हुआ, उन ड्रेन्स को चोक करके रख दिया हुआ। और हमारे आसपास माहौल में, अपने घर के आसपास या आस पड़ोस में देखते हैं कि हमने मच्छर के पनपने की वो सिचुएशन खुद, जैसे गमलों में हमने पानी रखा हुआ है, पॉट्स में पानी रखा हुआ है, टायर कहीं पड़े हुए हैं हमारी छत पे, तो ये जो है मच्छर के वो जो ब्रीडिंग की प्लेसेस बनती हैं। उसके अलावा हम कूलर्स का पानी नहीं बदलते हैं, लगातार एक वो चलता रहता है। तो ऐसे में जो बचाव के लिए जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे बड़ा जो है वो बचाव का रास्ता यही है कि मच्छर को पनपने से रोका जाए। उसके लिए हमें पानी इकट्ठे नहीं होने देना। आस पड़ोस में अपने घर के आगे पीछे, जैसे मैंने बताया कि कूलर्स हैं, आपके पॉट्स वगैरह जो फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं उनमें हम पानी रखते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जम्मू के अस्पतालों की बात करें तो किस तरह से सक्षम है इस तरह के पेशेंट्स को डील करने में, या मेडिसिन वगैरह किस तरह से अवेलेबल है? सबसे पहले तो मैं लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू के ये आम लक्षण, डेंगू एक बहुत ही पुरानी बीमारी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसको हम अब एक आम भाषा में हम हड्डी तोड़ बुखार सालों से जानते आए हैं और ऐसे पेशेंट्स हर साल आते हैं। हाँ, थोड़ा ये ज़रूरी विजिलेंट रहना पड़ता है कि जैसे कि गंभीर लक्षण मैंने जो बताए हैं उस सिचुएशन में पेशेंट्स को फौरी तौर पे अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए। जहाँ तक मैं गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करूँ, हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं है। डेंगू पेशेंट को टैकल करने के लिए हमारे पास हर किस्म के और एक गंभीर लक्षण जब डेंगू के आते हैं, जब ब्लीडिंग पेशेंट की स्टार्ट हो जाती है और उसके प्लेटलेट काउंट गिर जाते हैं तो उस वक्त उसको प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं। तो आज से पहले तक ये था कि हम इसके लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स के लिए मेडिकल कॉलेज पे डिपेंडेंट थे या पेशेंट्स को बड़े सारे केसेस में जम्मू से बाहर जाना पड़ता था। तो
आज की डेट में आपके माध्यम के थ्रू मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में हमारी एक फुल फ्लैश कंपोनेंट लैब है, जिसमें हमने कई सारे पेशेंट्स को यहीं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दी और वो ठीक होके भी चले गए हुए हैं। तो घबराने की, ऐसी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा विजिलेंट रहें। जब कभी ये गंभीर लक्षण जैसे कि ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होना या रैश बॉडी के अंदर हो जाना, ये लक्षण अपीयर हों, तो फौरी तौर पे अपने हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट करें। और जब जहाँ तक बुखार, घर होम रेमेडी का ताल्लुक है, जब तक पेशेंट को बुखार है, उसके साथ एज सच कोई डेंगू की पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। सबसे ज़रूरी है हमें अपनी पेशेंट की हाइड्रेशन को मेंटेन रखना, उसे अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ, जूसेस वगैरह, ये ग्लूकोज पानी, ORS लिक्विड, ताकि उसका हाइड्रेशन स्टेटस हुआ मेंटेन रहे। ये हमें एक पेशेंट के लिए घर में जो तीमारदार है उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और जब कभी हम देखें कि ये फीवर अब 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है ड्यूरेशन इसकी, या वो वार्निंग साइंस जैसे कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है, वो साइंस अपीयर होने शुरू हो गए हैं, या पेशेंट कोई बेहोशी की हालत में आ रहा है, जैसे कि आमतौर में छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में हम देखते हैं कि, और यूजुअली ये जो सिम्टम है, गंभीर सिम्टम, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का बुखार उतरने के बाद उसको ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो उस केस में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और टाइमली उनको हॉस्पिटल्स में पहुंचाने की ज़रूरत है। साधनों की कहीं कमी नहीं है, कोई ऐसी को पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, और काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो हमसे ठीक होके चले गए हैं। एंड इट्स वेरी गुड कि अभी तक कोई मॉर्टेलिटी जो है वो हमारे हॉस्पिटल से डेंगू के रिलेटेड रिपोर्ट नहीं हुई। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे, संक्षिप्त में आप बताइएगा कि जो पेशेंट्स दूसरी तरह की बीमारियों से ऑलरेडी ग्रस्त हैं, जैसे कि कोई हाई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर की बीमारी से, तो उन लोगों पर किस तरह से ये इफेक्ट डालता है, कितना जानलेवा है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, उन लोगों में थोड़ा सा, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनकी को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, तो उनमें थोड़ा सा जो है वो ये जो हमें ज़्यादा वो ध्यान देने की, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी उनका इम्यून स्टेटस वो डाउन होता है ऐसे पेशेंट्स का। तो ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है और इनको एक डॉक्टरी सुपरविजन में ही अस्पताल में रखा जाए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की इन बातों से सुनकर जो है आपको भी थोड़ी राहत पहुंची होगी। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस बारे में कोई शक नहीं है कि डेंगू का कहर जो है हर तरफ फैल रहा है, लेकिन अगर हम सावधान, सतर्क रहेंगे और पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, और जो डॉक्टर साहब ने आपको बातें बताई हैं हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से, हम उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी बातों को जो है समझे होंगे और उसे अप्लाई भी करेंगे, और तभी जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। बहरहाल ये थी इस समय की एक इंटरव्यू। आप बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। राष्ट्रीय राज्य की तमाम खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।